करीब 1:30 बजे रात्रि में जब हम गश्ती में थे तो देखा कि टाइगर मोबाइल, जिसका नाम अमित उरांव है, वो एक व्यक्ति को मारपीट कर रहा है। मुझे तो लगा कि हो गया। साक्ष्य के अभाव में टाइगर मोबाइल जवान बरी, अदालत ने कहा आरोप साबित नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय न्यायालय से शुक्रवार को एक अहम फैसला सामने आया, जिसने पुलिस विभाग के भीतर दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले की परतें खोल दी। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सबा आलम की अदालत ने टाइगर मोबाइल के जवान अमित उरांव को मारपीट एवं सरकारी पिस्तौल से फायरिंग के आरोप से साक्ष्य के अभाव में पूरी तरह से बरी कर दिया। ये मामला रतनपुर थाना कांड संख्या 83/24 से जुड़ा था। इस कांड में नगर थाना बेगूसराय में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार ने लिखित प्रतिवेदन देकर टाइगर मोबाइल के जवान अमित उरांव पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने और सरकारी पिस्तौल से फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगाया था। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले ने उस वक्त काफी तूल पकड़ा था। मामले की पैरवी कर रहे वरीय अधिवक्ता सह पूर्व लोक अभियोजक सैयद मोहम्मद मंसूर आलम ने अदालत को बताया कि सूचक अरुण कुमार द्वारा दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था ताकि अमित उरांव को फंसाया जा सके। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोप न केवल मनगढ़ंत है, बल्कि जांच के दौरान उनका कोई ठोस आधार भी सामने नहीं आया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक द्वारा कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि सभी गवाह पुलिस विभाग से ही संबंधित थे। गवाही के दौरान अधिकांश गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमित उरांव ने न तो सूचक के साथ मारपीट की और न ही किसी प्रकार की फायरिंग की। इतना ही नहीं, लिखित प्रतिवेदन में यह भी आरोप लगाया गया था कि घटना के समय अमित उरांव नशे की हालत में था, लेकिन जांच के दौरान नशे की पुष्टि से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ये तथ्य भी अभियोजन पक्ष के दावे को कमजोर करता नजर आया। सभी तथ्यों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों पर गहन विचार करने के बाद न्यायाधीश सबा आलम ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणाम स्वरूप अदालत ने टाइगर मोबाइल के जवान अमित उरांव को सभी आरोपों से बरी कर रिहा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि अमित उरांव 21 अक्टूबर 2024 से न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। इस फैसले के बाद न केवल अभियुक्त को बड़ी राहत मिली है, बल्कि पुलिस महकमे में दर्ज मामलों की निष्पक्षता पर भी एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सर, आज की सुनवाई में सर क्या कुछ है पूरा मामला, सर क्या कहेंगे? देखिए, आज न्याय के क्षेत्र में एक बहुत अहम फैसला आया है। रतनपुर थाना कांड संख्या 83/24, सत्रवास संख्या 196/25, जो चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में, माननीय न्यायालय में लंबित था, और उस केस में अमित उरांव अभिरक्षा में था। मामला ये है कि पुणे अरुण कुमार, जो वर्तमान विधि शाखा में पदस्थापित थे, उन्होंने मुकदमा लाया कि 23/10/24 को करीब 1:30 बजे रात्रि में जब हम गश्ती में थे तो देखा कि टाइगर मोबाइल, जिसका नाम अमित उरांव है, वो एक व्यक्ति को मारपीट कर रहा था। तो अरुण कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मी मिलकर उससे पूछताछ किया तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तथा एक अपने सरकारी पिस्तौल से फायर किया। उसको पकड़ के थाना लाया गया तथा इस शंका पर कि लगता है कि कुछ शराब पिए हुए हैं, उसको सदर अस्पताल बेगूसराय जांच के लिए ले गया और पुलिस पदाधिकारी ने अपने पद एवं प्रभाव का उपयोग करते हुए रतनपुर थाना कांड संख्या 83/2024 धारा 109 जो 307 के जैसे गंभीर मुकदमे में गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। ये अभियुक्त जिसको विचारण कर रहा था अमित उरांव, ये दूसरा नहीं था बल्कि ये टाइगर मोबाइल उनके अधीनस्थ कर्मचारी था। कितने दिनों से सर कस्टडी में बंद? 23/10/24 से ये लगातार जो है वो न्यायिक अभिरक्षा में था। इस मुकदमे में अभियोजन ने
8 साक्ष्यों का साक्ष्य कराए, जिसमें सारे के सारे पुलिस पदाधिकारी इसमें हैं। अरुण कुमार जो है, जो सूचक हैं इस केस के, पुनी, दूसरा है रतनपुर थाना के थाना अध्यक्ष, अन्य पुलिसकर्मियां हैं। लेकिन अधिकांश पुलिसकर्मियों ने माननीय न्यायालय के समक्ष 2 टूक में कहा कि अमित उरांव ने किसी आदमी को, चाहे सूचक हो या किसी को, न तो एक थप्पड़ मारा, न किसी के ऊपर गोली चलाया, न अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। सूचक अरुण कुमार ने नाराज होके और ये मुकदमा उन पर कर दिया। परिचय देंगे सर जी। और माननीय न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करते हुए गहन छानबीन कर और डिफेंस के वकील तर्कों को सुनने के बाद ये पाया कि अभियोजन ने अपने मुकदमे को सभी युक्ति संज्ञा से परे साबित नहीं किए। अब माननीय न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी फैसला किया। आज अमित उरांव को रिहा करने का आदेश दिया। और ये आदमी सबसे है कि जब अब लिखित प्रतिवेदन में पुणे अरुण कुमार ने ये तो लिख दिया कि एक आदमी को मारपीट कर रहा था, लेकिन उसमें कहीं उद्धृत नहीं किया किसको मारपीट कर रहा था। आरोप पत्र में कहीं उसका नाम नहीं था किस व्यक्ति को मारपीट रहा है। इतना झूठा मुकदमा पुलिस पदाधिकारी करके एक निम्न पदाधिकारी, निम्न स्तर के कर्मचारी को जेल में रखा। परिचय देंगे सर आप अपना? मैं हूं SM मंसूर आलम, पूर्व लोक अभियोजक बेगूसराय। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।